अस्सलाम वालेकुम। आज हम रेस्टोरेंट पीओएस सॉफ्टवेयर का डेमो देख रहे हैं, प्रीमियम वर्जन का। पीछे लास्ट जो हमने देखा है वो बेसिक वर्जन था, उसमें सिर्फ सेल एंड कंप्लीटली मैनेज होता था और वो कैसे क्या क्या चीजें काम करती थी वो हमने देख लिया। और इस प्रीमियम वर्जन में परचेज की ऑप्शन आ गई है यहाँ पर, और यहाँ पे आप परचेजिंग एंटर कर सकते हैं और सप्लायर्स की पेमेंट और सप्लायर्स को भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि ये सप्लायर्स में हमारे पास कुछ सप्लायर ऐड हैं और अब हम इनकी परचेजिंग डाल के देखेंगे और वो स्टॉक के साथ कैसे आपके मेन्यू के इंग्रेडिएंट्स में स्टॉक लग सेट होता है और फिर उसकी फूड कॉस्टिंग कैसे बनती है, इसके बारे में बताएं। अब हम सबसे पहले परचेज में जाते हैं। परचेज में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एंटर किया है, डबल क्लिक करते हैं तो ये डॉन ब्रेड, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ से सप्लाई सेलेक्ट हो जाता है। बन की एंट्री हुई है, हमारे पास बन है, ठीक है। ये बन एक एंटर हो गया, वो पैकिंग में 4 पीस होते हैं और हमारे पास आए हैं जी 5 पैकेट, ठीक है। 5 पैकेट लिखेंगे तो वो 1-4 के हिसाब से आगे आ जाएगा। अब एक पैकेट हमें कितने रुपए का पड़ता है वो हमें रेट आ रहा होता है। अगर आपका रेट चेंज हो गया तो आप यहीं पर भी रेट चेंज कर सकते हैं। अगर रेट सही है तो यहाँ से आप परचेज डाल सकते हैं। डिफॉल्ट पे ये ड्यू परचेज सेव होती है। अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं तो आप यहाँ से पेमेंट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जितना बिल होगा उतनी पेमेंट आ जाएगी। अब आपने कैश दिया या क्रेडिट कार्ड या बैंक के थ्रू दी तो वो भी आप कर सकते हैं। अब मैं कैश के थ्रू इसकी एंट्री डालता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। F7 करते हैं तो यहाँ पर हमें वो एक परचेज में परचेज दिखा रहा है जो कि पेड है और ड्यू नहीं है। और F10 हमारी प्रोडक्ट सर्च के लिए है। F10 एंटर किया और हमारे पास बन है तो ये हमें बता रहा है कि आपके पास 5 पैकेट 5 पड़े हुए हैं। एक पैक में 4 पीस होते हैं और ये 20 पीसेस आपके पास इस वक्त अवेलेबल है। और इसी तरह से मैं अब यहाँ से बेवरेज, जैसे असलम बेवरेजेज है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम F10 करते हैं ड्रिंक। तो ये मैंने एक एंट्री की 500 ml की, ये एक पैक में 12 पीस होते हैं और ये मुझे दिखा रहा है। मैंने पास 2 पैक खरीदे और ये 24 पीस हो गए और इस तरह से मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ड्रिंक्स की भी इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में आ गई। ये ड्रिंक हमारे पास 2 पैक पड़े हुए हैं और पीसेस में ये 24 पीस। ये जो क्वांटिटी पीसेस है, ये अगर जो कोई पैट खुल जाता है तो मतलब पैट कितने पड़े हुए हैं, पैकिंग पैट की है और पैक 2 पैट पड़े हुए हैं और इनके में से जब ये पैक खुल जाएगा तो पीसेस यहाँ पर शो हो जाएंगे और ओवरऑल क्वांटिटी पीसेस में कितनी बनती है कि वो शो कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पर तमाम चीजों की परचेजिंग डाल सकते हैं। देखें कि असलम वाले की हमने पेमेंट नहीं दी थी और रेड लाइन आ गई है और बाकी इसमें ड्यूज हैं। और इसी तरह से मैं यहाँ पर फ्रेश वेजिटेबल वाले को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने आइसबर्ग बाय करना है। इससे आइसबर्ग मैंने कितने बाय कर लिए, चूंकि अब ये लीफ के हिसाब से यूज होता है तो इसकी पैकिंग में कितने लीफ निकले, समटाइम 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, जितने होंगे आप उतने एंटर कर देंगे, आपके सिस्टम में उतने ही लीफ आ जाएंगे, ठीक है ना। और अगर ये लीफ आपको 30 रुपए का मिल जाए तो इसके ये 3 रुपए का एक है वो रेट एंटर है, ठीक है। आपने इसकी पेमेंट कर दी, मैं यहाँ से इसकी पेमेंट डाल के इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखें कि हमारी इन्वेंट्री में आइसबर्ग की 10 क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर मैं बाय सर्च भी कर सकता हूँ। डॉन ब्रेड से वो कर चुके हैं। मैं अब केनन की एंट्री डालता हूँ। केनन से हम चिकन फिलेट, केनन से हम चिकन फिलेट बाय करते हैं, ठीक है। ये फिलेट आ गया और इसके पैक में 12 पीस होते हैं और ये मैंने 2 पैक खरीद लिए और ये आगे 24 पीस बनते हैं। 1 रुपए का एक 45 रुपए के हिसाब से आ गया। और इसमें फिर मेरे पास एक और है यहाँ पर चिकन पैटी में 6 पीस होते हैं और ये भी मैंने 2 पैकेट खरीद लिए, 12 पैकेट आ गए मेरे पास। और अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर ये केनन अभी ड्यू में है और मैंने इसको सेव कर दिया।
ठीक है। अब ये देखिए F9 भी है 200, तो इसमें आपको दिखा रहा होता है कि मैंने इधर ये सीक्वेंस अलग डिफाइन कर दिया है ना, इधर डिफरेंट है। वो इसलिए कि ये सारी आपकी बाइंग आइटम है। अब आपको दिखा रहा है कौन कौन सी चीज पड़ी हुई है, कितनी कितनी पड़ी हुई है। जो चीज नहीं है वो 0 आ रही है, जो पैकिंग में कितनी पड़ी है और वो भी आ रही है, वो लूज में कितनी पड़ी है वो भी आ रही है। ठीक है ना। टोटल पीसेस, ये पीसेस वो वाले हैं जो यूटिलाइजेशन है आपकी, क्या आपका क्या यूज हो रहा है, पीस के हिसाब से यूज हो रहा है या ml के हिसाब से यूज हो रहा है। ठीक है ना। अब हम एक और परचेजिंग यहाँ पर डालते हैं जो कि यहाँ से स्टोर से आती है। हम यहाँ से इसको करेंगे केचप साशे। ये एक पैकेट आया, 100 पीस होते हैं उसमें, तो वो एक 300 रुपए का पैकेट आ गया। उसके बाद मायोनीज है, तो मायोनीज भी ये देखें 2003 की सीरीज वाली को मैं आइटम चूज करूंगा। और ये देखें कि मेरे पास इसमें एक पैकेट है, एक पैकेट में होती है 4.5 किलो। ये मैंने इसलिए इस तरह की एंट्री डाली हुई है कि ये आप क्योंकि इसकी यूटिलाइजेशन ग्रामेज के हिसाब है, तो एक पैकेट आएगा तो आप एक पैकेट तो नहीं लिखेंगे ना, अपनी इन्वेंट्री में 4.5 किलो लिखेंगे कि आपके पास 4.5 kg आपके पास मायोनीज आए। तो अब आपके पास एक ही पैकेट है, तो आप इसको यूज करके आप इसको भी सेव कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास दिखा रहा है किसकी सप्लाई लिस्ट में जाते हैं तो किस किस के ड्यूज हैं। अब किसी के अगर पेमेंट देनी है तो यहां से मैं KNN सेलेक्ट करता हूं, के लिख के एंटर किया, KNN आ गया, कैश पे। ठीक है ना। यहां से मैंने एंटर किया और इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है। अब मैं दोबारा यहां से लिखता हूं के, तो वो KNN दोबारा से सिलेक्ट करने लगा हूं। ये व्हाइट और देयर इज नो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, व्हाइट कलर में था, इसमें इसके आउटस्टैंडिंग नहीं है। और इधर जाते हैं तो ये देखें ये आउटस्टैंडिंग क्लियर हो गई। इसी तरह से आप किसी की पेमेंट पार्शियल देना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जैसे रेहान स्टोर की हम पेमेंट देते हैं तो कैश पेमेंट है, तो आपने इसको 1000 दे दिया और ये ऑटो अप्लाई है पार्शियल पेमेंट के लिए, आप इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा से मैं यहाँ पे रेहान को सिलेक्ट करता हूं तो देखें 1000 पेड में आ गया, बाकी आउटस्टैंडिंग आ गई। तो इस तरह से आप अपने तमाम सप्लायर्स के परचेजिंग और उसके रिसीवेबल मैनेज कर सकते हैं। और इनकी क्लाइंट की स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे ये रनिंग बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपके पास जो एक क्लाइंट है उससे आपने इतने रुपए की परचेज की, असलम बेवरेजेस, पेमेंट कुछ नहीं की, ड्यू है। नेक्स्ट पेज पर करते हैं तो नेक्स्ट पेज पे रिहान है, जिससे आपने इतने रुपए की परचेजिंग की, पेमेंट नंबर इतनी, पेमेंट आपने इतनी दे दी और इतना ड्यू है। ठीक है। तो ये आप इस तरह से भी रिपोर्ट देख सकते हैं। परचेज में जाएंगे तो परचेज की रिपोर्ट है, परचेज टोटल परचेज कितनी की, ये नंबर ऑफ परचेज बता रहा है कि 5 परचेज की हैं, इतने रुपए की टोटल है, इतना पे किया, इतना ड्यू है। और अगर हम इसे समरी कर देते हैं तो वो जो 5 परचेजिंग थी वो किस किस से आपने बाय की, उन सब के नाम और उन सब की पेमेंट और ड्यूज का डिटेल आ रही है। और अगर हम इसे डिटेल करके देखते हैं इसी एक ही रिपोर्ट को, तो आप इसमें देखेंगे कि आपके पास आ रहा है कि आपने किस किस से क्या क्या चीजें खरीदी, पेमेंट और उसके ड्यू का भी स्टेटस आ रहा है। इसमें पेमेंट रिपोर्ट है कि आपने इस पर पेमेंट किया और आपके पास ये आ गई कि आपने किस किस को कितनी कितनी पेमेंट की यूजर के हिसाब से। एक्चुअली ये एरर भी इसीलिए था कि कुछ पेमेंट्स के साथ यूजर असाइन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो पेमेंट सही नहीं आ रही। ठीक है। तो अगर हम इस एरर को खत्म करना चाहते हैं तो ये पेमेंट नंबर 3 और 4 है, हम इसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे 3 नंबर पेमेंट, ये स्टाफ नहीं सिलेक्ट, तो जिसकी वजह से एरर आ रहा है। ठीक है। और 4 नंबर पे हम चलते हैं और ये भी स्टाफ नहीं सिलेक्ट और इसकी एरर आ रहा है, और यहाँ से हमने इसको किया तो अब ये एरर भी खत्म हो गया। वो बता रहा है कि इस यूजर ने इतनी इतनी टोटल पेमेंटें की हैं आज के दिन। ये तो आपने परचेजिंग, पेमेंट्स, पार्शियल पेमेंट और सप्लायर और उनकी कुछ रिपोर्टिंग के बारे में देख लिया। मैं नेक्स्ट सेशन जो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल होगा उसमें डिटेल से बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी आइटम्स को कैसे डिफाइन करना चाहिए, उसकी पीसेस और यूटिलाइजेशन के ग्रामेज के हिसाब से। अभी मैं आपको जस्ट इसका इफेक्ट बताना चाह रहा हूँ कि अब हम आते हैं यहाँ पर स्टॉक में, ऐड मॉडिफाई स्टॉक।
यहाँ पे हमारे पास है जी बर्गर। तो ये बर्गर में हम अभी एक क्रिस्पी बर्गर है जिसको जिंगर बर्गर कहते हैं। तो ये क्रिस्पी बर्गर के कंटेंट भी हमने लगा दिए हुए हैं, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि इसमें एक चिकन फिलेट लगता है, मायोनीज 20 ग्राम लगती है, तो 560 रुपए किलो है और 11 रुपए की इसकी मायोनीज इस एक बर्गर की डील में लगती है। तो इस तरह से आप अपनी ग्रामेज या एमएल में आइटम को 1 ml 1 ग्राम से भी लगा सकते हैं, और पीसेस में 1 पीस है या 2 पीस है वो आप फुल लिख देंगे और उस हिसाब से वो आप उसको सिस्टम पे लगा सकते हैं। जो इतना भी लगाएंगे ये आपकी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। और यहां से आप देखेंगे कि आपको 320 रुपए का सेल करते हैं तो 77 रुपीज की आपकी कॉस्ट है। और इस आइटम कंटेंट में आप वो भी कर सकते हैं कि आप क्या कहते हैं, जो पैकिंग है टेक अवे की या इस तरह की पैकिंग को भी अगर आप यूज करना चाहें और पैकिंग की इन्वेंट्री को भी सेव रखना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। आप सिस्टम में उनको डिफाइन कर लेंगे और उसके मुताबिक सिस्टम यहाँ पर असाइन कर देंगे कि ये इसके साथ इतनी पैकिंग लगती है, तो पैकिंग की भी कॉस्ट इधर आ जाएगी, टिश्यू की भी कॉस्ट इधर आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी तमाम कॉस्टिंग को अपनी आइटम्स के साथ लगा सकते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल बन जाएगी। और जैसे ही ये एक बर्गर सेल होगा तो बैकएंड से इतनी इन्वेंट्री इसकी सिस्टमैटिक ऑटो आउट हो जाएगी और आपका इतना ग्रॉस प्रॉफिट ये जनरेट कर देगा। अब इसी तरह से ये हमारे पास है यहाँ पर टावर बर्गर, ये भी वो सिंगल है पर ये डबल है कि इसमें हर तमाम चीजें डबल लगती हैं, फिलेट भी डबल लगता है, बन भी डबल लगता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें आइसबर्ग लीफ भी डबल लगता है, ठीक है ना। मायोजीन 50 ग्राम लगती है, या अगर नहीं लगती है तो आप इसको निकाल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने सेम करना है। स्केचअप साशे जो आप साथ दे रहे हैं वो भी इतने लगते हैं। अगर आप लूज स्केचअप लगाते हैं तो वो भी इस तरह से लग सकता है जैसे ये मायोनीज है। मायोनीज पर केजी की एंट्री होगी, वो जितनी ग्राम लगती होगी वो आप उतना लगा देंगे। अभी मैंने पैकिंग में वो जो साशे होते हैं, पाउच होते हैं छोटे छोटे, मैंने उसकी एंट्री की है, आप उसके मुताबिक इसको हम लगा रहे हैं और यहाँ पे इसकी कॉस्ट और इसकी सेलिंग प्राइस के मुताबिक हमें मार्कअप भी यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसी तरह से वो जो ड्रिंक है तो हमने उसको भी किया हुआ है सॉफ्ट ड्रिंक। तो ये हमारे पास 500 ml है, ये हमारे पास ड्रिंक है जिसके हमारे पास 24 पीस पड़े हैं, और ये हमारे पास ड्रिंक है जो सेलिंग एंड पर यूज होनी है। ये परचेजिंग वाली है, परचेजिंग आइटम की सेलिंग प्राइस नहीं है और इसकी सेलिंग प्राइस है। तो इसको हम मॉडिफाई करके इसके कंटेंट में देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही आइटम है कि आप जो वाटर या ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक जो भी आप सेल आउट करते हैं उसके भी आप इंग्रेडिएंट सेट कर देते हैं। तो आपकी जैसे ही ये सेल होगी तो आपकी 35 रुपए कॉस्ट और ये सेलिंग प्राइस के आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा। और ये वाली आइटम जो है इसको मॉडिफाई करता हूं तो ये स्टॉक आइटम है, ठीक है ना। ये स्टॉक आइटम, इसकी सेलिंग प्राइस नहीं है, कॉस्ट प्राइस है, और ये इसका सारा आपने इसको स्टॉक आइटम ही सिलेक्ट करना है, जैसे कि नॉर्मली जो दूसरों पे हमने किट किया होता है जो आपकी सेलिंग वाली आइटम है। ये आगे ट्रेनिंग में डिटेल से इन चीजों के बारे में बताया जाएगा। अब हम आते हैं जी पॉइंट ऑफ सेल पर। पॉइंट ऑफ सेल पर जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले मैं एक आइटम सेल आउट करता हूं कि ये मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक है 500 ml, और मैंने इसको अभी मैं टेक वे या डाइनिंग की तरफ नहीं जा रहा, वो मैं प्रीवियस बेसिक वर्जन के डेमो में बता आया हूं कि वो कैसे होता है। और यहाँ पर मैं इसको बिल को सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैंने F10 किया, ड्रिंक किया, तो ये देखें कि अब हमें बता रहा है कि पेट 1 है और खुली बोतलें जो है ना पेट के अलावा वो 11 पड़ी हुई है। पर टोटल पीसेस कितने बने हुए हैं, वो पीसेस इसमें 23 पड़े हुए हैं, 24 थे। ये पैकिंग के हिसाब से भी बता रहा होता है कि आपको काउंटिंग करने में या वापस हम देखने में आपके लिए आसानी हो, ये उसके लिए है। और यहां से आप इसे देख रहे हैं कि आप इसमें टोटल 23 पीसेस हुए, और कैसे ये एक सॉफ्ट ड्रिंक सेल हुई है और बैकएंड से उसकी इन्वेंट्री आउट हो गई। अब यहां पर देखें ग्रुप से रिपोर्ट में हम इसे डिटेल करते हैं और यहां से स्क्रीन करते हैं तो ये देखें हमें एक आइटम की दिखा रहा है कि ये आपने इसको सेल आउट किया है। और ये जो ड्रिंक्स में ये देखें कि एक पीस सेल हुआ 90 का, 35 रुपीज आपकी कॉस्ट थी और आपका उतना प्रॉफिट बन गया। तो अभी ये इसी तरह से यहाँ पर और भी आइटम्स आती जाएंगी और आप उनको भी सेल आउट करते जाएंगे।
ये जो जिसके साथ ये ग्रेटर देन प्लस का साइन लग जाता है, इट मीन्स कि ये इन्वेंट्री वाली आइटम आउट हुई है। इसके आगे कॉस्ट नहीं आ रही क्योंकि कॉस्ट इस आइटम के आगे शो हो गई है, एक्चुअली ये इन्वेंट्री की कॉस्ट इधर इफेक्ट की है। ठीक है, अब हम जैसे ही यहाँ पर एक हमारे पास बर्गर्स में जाते हैं और बर्गर में हमने क्रिस्पी बर्गर को सेल किया और जैसे ही हमने इसकी सेल को पंच कर दिया ग्रुप से रिपोर्ट में, इसलिए मैं आपको दूसरी और भी रिपोर्ट्स हैं प्रॉफिट वाली, मैं ग्रुप में इसलिए दिखा रहा हूं कि यहां पर आपको पता चलता है कि उसमें यूज क्या क्या हुआ और डिटेल से नजर आ रहा होता है। और ये देखें कि अब आपको बता रहा है कि ये जो मायोनीज 20 ग्राम लगी और ये इतनी इन्वेंट्री लेस हुई है। ठीक है, और ये आपका क्रिस्पी बर्गर सेल हुआ है तो ये 77.2 कॉस्ट है। और इसी तरह से अब आप देखें नीचे कि आपकी सेल की वैल्यू आ रही है 410 रुपए और आपकी कॉस्ट है 112 रुपए और 297 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट बन गया यहाँ पर सिस्टम से। तो जैसे अब ये इन्वेंट्री भी रियल टाइम पर इफेक्ट कर गई, जैसे F10 किया और मायोनीज यहां से चेक की और देखें मायोनीज 4.5 किलो थी, 4 किलो 500 ग्राम थी, 20 ग्राम यूज हुई और 4 किलो 480 ग्राम बकाया बैलेंस रह गया। और इसी तरह से साशे एक पैकेट पूरा पड़ा था, अब वो पीसीज में आ गए सारे, क्योंकि अब वो पैक में कुछ नहीं पड़ा, एक ही पैक था जो कि इन्वेंट्री में पहले पैक में नजर आ रहा था, अब पीसीस में नजर आ रहा है। 98 पीसीस हैं और 98 ही पड़े हुए, पैक कोई भी नहीं पड़ा हुआ आपके पास। ये स्टॉक में आप आएंगे, यहाँ पर स्टॉक क्वांटिटी रिपोर्ट है, यहाँ पर भी आप अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त किचन में कौन कौन सी चीज कितनी पड़ी हुई है। तो अब आप देखें कि यहाँ पर बर्गर बन भी एक आउट हो गया है, चिकन फिलेट भी एक आउट हो गया। ठीक है ना, तो ये जो सेल हुई है उनकी इन्वेंट्री आउट हो जाती है। अब ये पैटी बर्गर का भी 12 पीस पड़े हुए हैं चिकन पैटी। अब हम पैटी बर्गर की सेल करते हैं और यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल पर गए, यहाँ पे हमारे पास बर्गर्स में एंट्री है सिंपल बर्गर, ये सिंपल बर्गर पैटी बर्गर है। अब हम इसे सेव करते हैं और इसका सेव कर देते हैं और यहाँ से हम F10 पे पैटी फाइंड आउट करते हैं तो वो हमें दिखा रहा है कि चिकन पैटी, तो चिकन पैटी में वो अभी हमें दिखा रहा है कि आपके पास 11 पीस हैं, जो कि इन्वेंट्री में 12 शो हो रहे थे, एक पीस आउट हो गया। और हमें ये सेल की इन्वेंट्री में भी अब इसके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट में ये नजर आ रहा होगा, ये टोटल पर भी हमें नजर आता है। यहाँ पर अगर हम इसे डिटेल कर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि ये पैटी बर्गर सेल हुआ, उसकी कॉस्ट आ गई और एक इसमें ये पैटी यूज हुआ, ये एक क्वांटिटी ये भी शो कर रहा है। नॉट ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर आप इसको इंग्रेडिएंट्स का या स्टॉक आइटम का ग्रुप भी इसको क्रिएट करके दे सकते हैं, ये ट्रेनिंग में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं इसको समरी करता हूं तो ये मुझे ये समरी रिपोर्ट मिल गई, मुझे बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास सेल हुई 690 रुपए की, 178 कॉस्ट हुई और 510 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जो ड्रिंक्स में ये सेल हुआ और उसकी ये कॉस्ट है और आपकी बर्गर में ये चीजें 2 सेल हुई है और उसकी ये कॉस्ट है। तो इस तरह से आपकी ये वाली जो नोट ग्रुप में आ रही है सारी इंग्रेडिएंट्स आइटम है, ये इसकी आगे कॉस्ट तो यहाँ पर नहीं इफेक्ट करता, कॉस्ट उस आइटम के साथ ले जाता है जिसमें ये यूज हो रहा होता है। यहाँ पर सिर्फ इन्वेंट्री शो करवा रहा है कि मैं इतना यूज हुआ। मायोनीज जैसे कि एक बर्गर में 20 ग्राम हुई और दूसरे बर्गर में 20 ग्राम हुई, तो यहाँ पे 40 ग्राम होगी, क्योंकि हम ये स्टॉक सेल ग्रुप को समरी करके देख रहे हैं। इसी तरह से ये इनवॉइस लिस्ट रिपोर्ट है, तो यहाँ पर आप इसे टोटल 3 इनवॉइसेस बनी है, मैं यहाँ पर इसको डिटेल करता हूँ। तो ये मुझे एक इनवॉइस का किस तरह से प्रॉफिट है वो भी दिखा रहा है। ये एक इनवॉइस है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई, इनकी क्वांटिटी भी दिखा रहा है और इनकी कॉस्ट ऑफ सेल के साथ में मार्जिन भी दिखा रहा है। और इसी तरह से ये हर इनवॉइस में अपनी इंग्रेडिएंट्स को भी यहाँ पर शो कर रहा है इनवॉइस के हिसाब से। ठीक है, और इसी तरह से स्टाफ से रिपोर्ट में भी प्रॉफिट शो होता है। यहाँ पर भी देखें ये प्रॉफिट आपका 510 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। आप यहाँ पर भी समरी डिटेल के साथ इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। ये मैंने आपको डेमो दे दिया है इन्वेंट्री का, सिर्फ कि आप परचेज कैसे डाल सकते हैं, इन्वेंट्री कैसे, इंग्रेडिएंट्स कैसे लिंक होके किस तरह से ऑटोमेटेड जैसे ही सेल होती है और उसमें से वो इन्वेंट्री आपकी लेस हो जाती है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आप सेशन शुरू होंगे वो प्रीमियम वर्जन की प्रॉपर ट्रेनिंग के होंगे कि आपने स्टॉक आइटम कैसे डिफाइन करनी है,
उनकी परचेजिंग, उनकी पैकिंग के हिसाब से सप्लायर्स की पेमेंट और सप्लायर्स कैसे डिफाइन होते हैं, इन सब कुछ सीखेंगे और फिर हम आगे चलते जाएंगे।